महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज दिनांक 5 अक्टूबर 2024। आज माता रानी का तीसरा रूप, दिन शनिवार, माता रानी का वार। आप सबों को वंदन करते हुए मैं प्रवास में हूँ, इसीलिए कथा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बाबा भोलेनाथ की कृपा आप लोगों पर बनी रहे, इसी के विचार के साथ हम लोग आज थोड़ा सा मैं प्रयास करता हूँ कि कुछ बातें कर सकूँ। हम लोगों ने कल की कथा में पढ़ा था, जल घुमाकर उसमें अपने घर को सींचता है, उसे घर के कोई अशुभ नहीं होता, और उच्च स्वर में गीत कीर्तन आदि से मंगलमय शब्दों के साथ भक्तिपूर्वक मुझे स्नान कराता है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री भगवान कहते हैं, घंटा सर्ववादमय है, वह मुझे सर्वदा प्रिय है। मेरे पूजा के समय उसे घर बजाने से मनुष्य 100 कोटि यज्ञों का फल प्राप्त करता है। घंटानाद सदा ही करना योग्य है, विशेषतः मेरे पूजा के समय घंटावश बजाना चाहिए। मृदंग और शंख की ध्वनि तथा प्रणव के उच्चारण के साथ किया हुआ मेरा पूजन मनुष्य को सदैव मोक्ष प्रदान करने वाला। मेरे पूजन के समय जो घंटानाद करता है, उसके 100 जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गरुड़ की पीठ पर लक्ष्मी के साथ बैठे हुए मुझे शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी विष्णु की पूजा करते हैं, वे मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। मेरे समीप गीत कीर्तन और नृत्य करके मनुष्य अपने पितरों को उद्धार करता है। जो गरुड़ चिन्ह से युक्त घंटा हाथ में लेकर धूप, आरती, स्नान, पूजा और विलेपन के समय मेरे आगे प्रतिदिन बजाता है, वह प्रत्येक उपचार में बजाने के बदले 100 चंद्रायन से प्राप्त होने वाले फल को पाता है। तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन मुझे अर्पण करता है, उसके 100 जन्मों के समस्त पातकों को मैं भस्म कर देता हूँ। जो कलयुग के मार्गशीर्ष में मुझे तुलसी काष्ठ का चंदन देते हैं, वे निश्चय ही कृतार्थ हो जाते हैं। जो शंख में चंदन रखकर मार्गशीर्ष मास में मेरे अंगों में लगाता है, उसके ऊपर मेरे विशेष प्रेम करता हूँ। जो अगहन में तुलसी दल और आंवलों से भक्तिपूर्वक मेरी सेवा करता है, वह मनोवांछित फल को पाता है। बेला, चमेली, जुई, अति मुक्ता, माधवी, लता, कनेर, बेजंती, विजया, चमेली के गुच्छे, कर्णिकार, कुरिया, चंपक, चातक, कुंद, कुच्चर, मल्लिका, अशोक, तिलक तथा अपरयुतिका इत्यादि फूल मेरे पूजा के लिए उत्तम होते हैं। केतकी का पत्ता और पुष्प, भृगराज, तुलसी का पत्ता और फूल, ये सब मुझे सिद्ध प्रसन्न करने वाले हैं। लाल, नील और सफ़ेद कमल मार्गशीर्ष मास में मुझे अत्यंत प्रिय हैं। मेरी पूजा के लिए वे ही फूल उत्तम माने गए हैं, जो सुंदर रंग वाले होने के साथ ही सरस और सुगंधित हो। बिलपत्र, समीपत्र, भृगराज पत्र और अमलिका पत्र, ये मेरे पूजन के लिए शुभ है। वन अथवा पर्वत में उत्पन्न होने वाले फूल और पत्र यदि तुरंत के तोड़े हुए, छिद्र रहित और कोटवर्जित हों, तो उन्हें जल में धोकर उनके द्वारा मेरी पूजा करनी चाहिए। बगीचे में खिलने वाले फूलों में से भी मेरी पूजा की जा सकती है। क्या? जिन वृक्षों के फूल मेरी पूजा के लिए उत्तम माने गए हैं, लोड होगा ना, उनके पत्ते भी उत्तम हैं। फूलों और पत्तों के अभाव में उनके फल भी चढ़ाए जा सकते हैं। इन पत्तों और फलों और फूलों से जो अगहन में मेरी पूजा करता है, उस पर प्रसन्न होकर मैं अपना भक्ति देता हूँ। क्या मजाक है? जो मनुष्य तुलसी के मंजरियों से मेरी पूजा करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। जो तुलसी का पौधा लगाकर उसके पत्ते से मेरी पूजा करता है, वह मेरे निवास स्थान सवेत द्वीप में आनंद का अनुभव करता है। जो तुलसी दल से प्रतिदिन मुझे लक्ष्मीपति का पूजा करता है, उसके महापातक भी नष्ट हो जाते हैं।
फिर उपपादकों को तो बात ही क्या है। बासी फूल और बासी जल पूजा के लिए वर्जित है, परंतु तुलसी दल और गंगा जल बासी होने पर भी वर्जित नहीं है। बिल्व पत्र, समी पत्र, चमेली पत्र और कमल तथा कौस्तुभमणि भी तुलसी दल मुझे अधिक प्रिय है, जिसके पत्ते कटे ना हो, जो मंजरी के साथ हो, ऐसी तुलसी मुझे लक्ष्मी के समान प्रिय है। जैसे कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों के एकादशी मुझे प्रिय है, उसी प्रकार गौर और कृष्ण दोनों प्रकार की तुलसी मुझे प्रिय है। कौस्तुभ आदि असंख्य रत्न तभी तक गरजते हैं जब तक कि श्यामा तुलसी की श्याम मंजरी नहीं मिलती। जो मेरी पूजा के लिए मांगने वालों को तुलसी दल देते हैं तथा अन्य भक्तों को तुलसी दल अर्पण करते हैं, वो मेरे अविनाशी धाम को जाते हैं। जो काले गुरु के घने बने हुए धूप से मेरे मंदिर को सुवासित करता है, वह वैष्णव नरक समुद्र से मुक्त हो जाता है। गूगल में भैंस का भी और शक्कर मिलाकर जो मुझे धूप देता है, उसके अभिलाषा को मैं पूर्ण करता हूँ। अगरू का धूप दे और गेह दोनों को पवित्र करता है। राल का बना हुआ धूप वृक्षों, यक्षों और राक्षसों का नाश करता है। चमेली का फूल, इलायची, गुगल, हरे कूट, राल, गुड़, क्षण, छरीला और ब्रजनखी नामक गंध द्रव्य, इनके साथ धूप का संयोग होने से इन सब को दशांश धूप कहते हैं। यदि मेरे अत्यंत दुर्लभ मनोरथ बल, पुष्टि, स्त्री, पुरुष और भक्ति देता हूँ, अनेक बत्तियों से युक्त और घी से भरे हुए दीप को जलाकर जो मनुष्य मेरी आरती उतारता है, वह कोटि कल्पों तक स्वर्लोक में निवास करता है। जो अगहन के महीने में मेरे आगे होते हुए आरती का दर्शन करता है, वह अंत में परम पद को प्राप्त होता है। जो मेरे आगे भक्तिपूर्वक कपूर का आरती करता है, वह मुझे अंत में प्रवेश को जाता है, अनंत को में प्रवेश कर जाता है। जो मंत्रहीन और क्रियाहीन मेरे पूजन किया करता है, वह मेरी आरती कर देने पर सर्वथा परिपूर्ण हो जाता है। जो मार्गशीर्ष मास में कपूर से दीपक जलाकर मुझे अर्पण करता है, वह स्वयं यज्ञ का फल पाता है और अपने कुल का उद्धार कर देता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। मैंने प्रयास किया कि एक अध्याय आज पढ़ सकूं। मैंने पढ़ा है, भगवान भोलेनाथ को समर्पित किया है। मेरे विष्णु भगवान प्रसन्न हो, कृपा करें और सभी का कष्ट का नाश करें। मैं अपने सभी देवी देवताओं का वंदन करते हुए और इस कथा को यहीं पे विराम देता हूँ। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव। शंभु 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 शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। श्री दुर्गा देव्ये नमः, 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 श्री दुर्गा देव्ये नमः।